तो फ्रेंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। आप लोगों की दुआ से अल्लाह पाक के रहम करम से हम लोग ठीक हैं। और आज मैं 9 बजे के करीब उठी थी फ्रेंड्स। उठने के बाद मैंने थोड़ा लेट हो गया था। नाइट में आप लोगों को पता ही है सोने में बहुत बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है, तो उस चक्कर में आँख सुबह में जल्दी नहीं खुलती है। और आप लोगों ने पिछली बार ऐसा मैंने कहा था तो कमेंट किया था कि क्या नाम तुम फ़जर की नमाज़ नहीं पढ़ती हो। तो नहीं डियर, फ़जर की नमाज़ पढ़ करके उसके बाद जो है ना फिर कभी मैं सोती हूँ, या फिर कभी बीच में फिर फ़जर की नमाज़ उठ करके पढ़ के फिर जा कर के सोती हूँ। तो फिर थोड़ा लेट तक आराम से सोती हूँ। ऐसा कोई टेंशन भी अभी नहीं है कि हाँ घर में इतने ज़्यादा काम वगैरह जैसे पहले रहता है कि शाम रहते हैं ट्यूशन वगैरह चालू रहता है, तो वो बहुत ज़्यादा मतलब मेरा जो दिन भर का जो शेड्यूल है वो बहुत ज़्यादा ये हो जाता है, बिज़ी वाला हो जाता है। मतलब ये करो वो करो, टाइमिंग से अपनी सारी चीज़ें मैं निपटाती हूँ। नहीं तो थोड़ा सा भी मैं लापरवाही किसी चीज़ में दिखाती हूँ तो फिर मेरा बड़ा मुश्किल हो जाता है ब्लॉगिंग वगैरह का। क्योंकि आप लोगों को पता ही है घर में इतने सारे बच्चे वगैरह रहते हैं, भरे हुए कंटिन्यू लोगों का आना जाना। कभी बच्चे के पेरेंट्स आ रहे हैं बच्चों को छोड़ने लेने, लेकिन अभी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स। इसलिए मैं आराम से उठती हूँ और नाइट में लेट सोने में हो जाता है। ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। और आप लोगों को एक चीज़ और कहना चाहूँगी, मैं बार बार हमेशा बोलती हूँ, फिर से इस चीज़ को कंटिन्यू करूँगी कि अगर आप वेट लॉस में हैं तो प्लीज़ है ना नाइट की नींद अच्छे से लें। आप जो है ना लास्ट 11, अगर बहुत काम है वगैरह है ये हैं आप फैमिली वगैरह घर में, तो 11 बजे तक ही सो जाया करें, उससे ज़्यादा लेट नहीं किया करें। क्योंकि वेट लॉस के दौरान अगर ये रूटीन अगर आप सही से फॉलो नहीं करेंगे, आपकी नाइट की 8 घंटे की जो नींद होती है वो सही से अगर पूरी नहीं होती है तो वेट लॉस होने में आपका बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। तो इसलिए मैं कहती हूँ, लेकिन हालांकि हमारा अभी यही सब चल रहा है तो मेरी तो मजबूरी है, आप लोग जानते ही है। तो उस चक्कर में और है ना हमने ना आज जो ये सैलेड बनाया था फ्रेंड्स, इसमें हमने थोड़ा सा ना इसकी आम की चटनी मिला ली थी तो बहुत अच्छा लग रहा था खट्टा खट्टा खाने में, क्योंकि नींबू वगैरह घर में तो था नहीं, तो इसलिए मैंने ऐसा किया। और अब मैं लंच बनाने के लिए आ गई हूँ। नाश्ता करने के जस्ट बाद नहीं आई हूँ मैं, थोड़ा सा ऐसी रेस्ट वगैरह करके रिलैक्स करके फिर आई हूँ। सब्ज़ी वगैरह घर में मतलब ग्रीन सब्ज़ी नहीं थी, ग्रीन वेजिटेबल्स, लेकिन हाँ ना आलू था। और आलू की भाजी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने ना सोचा कि थोड़ा सा अपने लिए वही बना लेती हूँ। हालांकि क्वांटिटी भी थोड़ा करने गई थी, फिर भी थोड़ी ज़्यादा हो ही गई थी, बट कोई बात नहीं है, फिर अगर बच जाएगा तो रख दूँगी, नेक्स्ट डे खा लूँगी, ऐसा है। और ये जो आम आप लोग देख रहे थे फ्रेंड्स, मैंने ना जो अचार बनाने के लिए मंगाया था ना, उसमें एक पके हुए आम थे, मैंने उसे अलग से रख दिया और वो पक गए। और इतनी अच्छी से खुशबू आ रही थी ना कि मुझे कंट्रोल ही नहीं हो रहा था, तो मैंने ना खाना बनाते बनाते उसे भी कट करके खा लिया है। और इस तरह भाजी हमारी हो चुकी है। इस भाजी की बहुत बार रेसिपी हमने दे दी है और आप लोगों ने ट्राई किया तो बहुत अच्छी भी बनी है, तो इसलिए मैं सोची बहुत बार दे चुकी हूँ तो हमेशा क्या एक ही रेसिपी आप लोगों से बार बार शेयर करती रहूँ। आटा हमने गूंद लिया था फ्रेंड्स। अब आप लोगों को लगता होगा नगमा तुम अकेली हो बट इतना सारा आटा, तो नहीं, मैं अपने लिए 2 ही रोटी बनाऊंगी। और मैं क्या कम करूँगी ना, इसमें जो जितने आटे बच जाएंगे मतलब, तो उसको मैं ना डब्बे में करके फ्रीज में स्टोर कर दूँगी, ताकि मुझे जो वो अभी हो रहा है ना कि अकेले में खाना बनाने का इतना मन नहीं कर रहा है ना, तो कम से कम आटा वगैरह गूंद के रहेगा फ्रेंड्स, तो मैं ना भूख लगेगी तो ईज़िली बना लूँगी। उतना ज़्यादा फिर मुझे ये ना होगा दिमाग में कि मैं क्या एक मतलब अकेले के लिए 1 रोटी का आटा गूँदूँ या 2 रोटी का गूँदूँ, तो इसलिए मैंने ऐसा सोचा कि ऐसा कर लेती हूँ। गर्मी बहुत ज़्यादा है फ्रेंड्स, किचन में आने के बाद तो हालत ख़राब हो जाती है। विंडो मैं चाहती तो उस साइड से खोल देती तो इतनी गर्मी नहीं लगती फ्रेंड्स, लेकिन सामने ना बिल्डिंग बन रहा है, जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का जो काम बहुत पहले से हो रहा है वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन हाँ अब ज़ोरों शोरों से हो रहा है, जल्दी ही हो जाएगा कंप्लीट। तो उसकी वजह से उसमें लेबर वगैरह सब जो बिल्डिंग का काम करने वाले बहुत सारे रहते हैं और सामने खिड़की पड़ता है तो दिखता है पूरा, तो इसलिए मैं ना बंद करके रखती हूँ, जिसकी वजह से किचन में मुझे इतनी गर्मी लगती है मैं क्या ही बताऊँ। बट पेट ऐसी चीज़ है, भूख ऐसी चीज़ है कि आना ही पड़ेगा, बनाना ही पड़ेगा। और रोटी बना करके जो खुशकी होता है उससे पूरा डस्ट डस्ट हो गया था फ्रेंड्स, तो मैंने सारे को क्लीन कर दिया है। बर्तन वगैरह धो ले फ्रेंड्स, बट हम लोगों के साथ ऐसा होता ही है ना कि जब पूरा खाना बना करके मतलब आप फ्री हो, 2-4 बर्तन तो यूं ही निकल ही जाएंगे, तो ऐसा मेरे साथ भी बहुत होता है। और अभी देखिए मैं सारे बर्तन क्लीन करके ही खाना बनाना शुरू की थी, लेकिन फिर 2 बर्तन निकल चुके हैं। तो किचन साफ़ करने के बाद फ्रेंड्स मैं इसे साफ़ करूँगी, क्योंकि मुझे ना सिंक में बर्तन पड़े हुए बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। और नहीं किचन के किसी भी चीज़ पे मतलब ये सब जैसे कुछ गिरा हुआ खाने वगैरह बनाने का मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं हर थोड़ी थोड़ी देर पे साफ़ कर करके हटा देती हूँ। और पसीने से मेरी हालत देखिए, तो मैं आ गई रूम में रिलैक्स करने के लिए फ्रेंड्स। और मैंने 10 मिनट के करीब ऐसे ही थोड़ा रिलैक्स किया। जब मेरा जो थोड़ा सा मैं रिलैक्स कर ली, उसके बाद मैं फिर जा रही हूँ नहाने। और मैं यहाँ पे आप लोगों से वही बोल रही थी फ्रेंड्स। और अब मैं आ गई हूँ फ्रेंड्स नहा करके, और आज मैं खा रही हूँ खजूर। ये खजूर जो वहाँ से आया जहाँ से उम्रा करने गई हैं बच्चे की जो है ना पेरेंट्स, तो 2-3 जगह से आया था खजूर, जमजम का पानी, ये सब, तो मैं वही खा रही थी।
उसके बाद ना फ्रेंड्स क्या हुआ है पता है आपको, मैंने विंडो पे अपना जो मैं ये वाला प्लाजो जो इसी कलर का सेम मैं पहनती थी, जो सूट मैं बनाई थी, तो बहुत सारे कमेंट आए थे कि ये थोड़ा पाकिस्तानी टाइप का लगता है, एकदम लॉन्ग लॉन्ग है, जो मैंने खुद ही बनाया था। तो वो क्लिप नहीं था और मैं ना विंडो पे नाइट में डाल करके धुल के सो गई और सुबह में ना वो गिर गया। तो पता है यहाँ क्या होता है, जैसे नीचे में कचरे चुनने वाले लोग जो घूमते फिरते रहते हैं लड़की लोग, वो लोग ना मुझे मेरा वो उठा करके ले गई। नीचे में मैंने एक बच्चे को बुला करके पूरे में ढूंढवाया नीचे में, बट वो नहीं मिला। तो मैं सोची कि अब मैं क्या करूँ, मेरे कपड़े तो बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि वो अभी न्यू सूट ही है और इसका प्लाजो की वजह से मैं नहीं पहन पाऊँगी और मुझे पसंद भी है। और मुझे क्या, ये सैम के ही पसंद का एक्चुअली वो ड्रेस था। कपड़ा जब फैब्रिक मैं लेने गई थी तो वो सैम ने पसंद करके दिलाया था। 2:30 बज रहे हैं फ्रेंड्स और अब जा रही हूँ मैं लंच करने के लिए। लंच में हाँ थोड़ा लेट हो गया क्या, क्योंकि मैं ना प्लाजो कटिंग करने के बाद उसको सिलाई भी करने लगी थी, इसलिए मुझे लगा कि पहले सिल लेती हूँ, फिर उसके बाद ही लंच वगैरह करूँगी। और आज लंच में फ्रेंड्स मैं रोटी खा रही हूँ। आप चाहे तो राइस भी खा सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि मैं रोटी खा रही हूँ तो आप भी रोटी ही खाएँ। अगर आपको मन है तो खाएँ, वरना स्किप कर सकते हैं। दाल ज़रूर ऐड करें। दाल मैं नहीं ले रही हूँ, क्यों अकेले में क्या क्या बनाऊँ, फिर वो थोड़ा थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, तो इसलिए हमने स्किप किया है। बाकी आप हमारी थाली देख ही चुके हैं, तो इस तरह से आप अपनी भी थाली लगा सकते हैं फ्रेंड्स, वेट लॉस थाली। और 7 बज रहे थे फ्रेंड्स, मैं चांदनी के साथ आ गई थी मार्केट। उसने कॉल किया कि मुझे कुछ सब्ज़ी वगैरह लेनी है, तो आप भी चले साथ में। तो मैं सोची चलो चली जाती हूँ, कुछ एक आध दो चीज़ मुझे भी समझ में आएगी तो मैं भी ले लूँगी। तो यहाँ पे मैंगो पहले हमने टेस्टिंग किया, वो फीका था तो हम लोगों ने कैंसिल किया। उसके बाद हमने चाट पट्टी खाया, पानी पूरी भी खाई थी। और उसके बाद फिर हम लोग वहाँ से निकल चुके। चांदनी सब्ज़ी वगैरह ली थी, मैं सिर्फ भिंडी ली और कुछ भी नहीं। और यहाँ पे जो है ना जलेबी गर्मा गर्म बन रही थी, तो इसे देख करके मुझे आ गया लालच। तो मैंने चांदनी को बोला कि चांदनी लोगी, तो उसने कहा आप भी लेगी, मैंने कहा हाँ। तो फिर हमने थोड़े थोड़े से जलेबी लिए दोनों। ये सब लेने के बाद फ्रेंड्स मैं आ गई थी घर। ये अचार का क्या हाल हो रहा है फ्रेंड्स, इसमें मसाला अब डालना बहुत ज़रूरी है और मैं डाल नहीं पा रही हूँ। आ रहे बस आ जा। 2 दिन फ़ोन की, कहाँ था तू, स्कूल जा रहा था? हाँ। यहाँ पे धूप सही से नहीं लग रहा, पता है सर रहा है, इतना मेहनत से बनाई हूँ और ये ख़राब हो रहा है ना। नहीं मैम, तो इसमें ना मसाला डाल के तेल इसमें ही नहीं, अभी थोड़ा एक दो इसमें धूप लगाना पड़ेगा, उसके बाद तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। भी लग जा रहा। नहीं ये कीड़ा तो ये ब्लैक वाला वो तो उड़ेगा ही। चलो ना, इसलिए तो धूप में डालना चाह रही हूँ। ठीक से उठा लोगे ना? ठीक। होगा तो उससे चाबी मांगेंगे और लॉक खोल के छत पे जाएंगे। ये रहा हम लोग के बिल्डिंग का छत। यहाँ पे ऐसा कर रहे हैं ना, यहाँ पे भी तो धूप है, जब तक यहाँ पे रख रहे हैं वो आएगा तो उससे चाबी मांग के फिर, है ना। चलो इसको यहीं पे छोड़ दो। ये लॉक भी लग रहा है खराब हो गया। और आज है नेक्स्ट डे की सुबह। कल वहाँ से आने के बाद मैं आप लोगों से एक्चुअली नहीं मिल पाई थी। उसका रीज़न ये था फ्रेंड्स कि मेरे फ़ोन में पता नहीं क्या प्रॉब्लम हुआ था, ऑफ़ हो गया था और वो ऑन ही नहीं हो रहा था। मैं इतना परेशान हो गई थी चार्ज में लगा करके, बहुत देर परेशान होने के बाद तब जा कर के मेरा फ़ोन ऑन हुआ। और क्योंकि मुझे थोड़ी भूख लग रही थी और लेट हो रहा था डिनर में, हालांकि लेट हो ही गया था फ्रेंड्स, तब जाके मैं ऑफ़ कैमरा ही डिनर कर ली। उसका फ़ोन थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा था, तो इसलिए मैं रख करके और कुछ ब्लॉग वगैरह नहीं कर पाई। और आज है संडे तो आज मैंने सोचा कि इस ब्लॉग का एंड कर दूं, क्योंकि अभी तक हमने उसके बाद से, लंच के बाद से और मार्केट जो रात में गई उसके बाद से मैंने कुछ किया ही नहीं। शाम में मैं कुछ नाश्ता वगैरह नहीं की थी, मतलब वही मार्केट गई थी तो वही चाट पट्टी भाभी खिला दी थी। और एक मिनट, अभी तक मॉर्निंग ड्रिंक में कुछ भी नहीं लिया है, तो मैं जा रही हूँ। ब्रश वगैरह मैंने कर लिया, मैं फ्रेश हो चुकी। मैं जा रही हूँ अभी 1 गिलास हल्का सा लुकवार्म वाटर करके उसे सिप सिप करके पीऊँगी। तो जस्ट हमने पानी पिया फ्रेंड्स। नाश्ता मैं थोड़ी देर के बाद करूँगी और नाश्ते में फिर आज सत्तू पीने का मन है, मैं दही पी लूँगी क्योंकि मुझे अच्छा भी लगता है। कल हमने चने खाए थे ना, तो इसलिए आज सत्तू पी लूँगी। और खाना वगैरह में देखती हूँ, नहीं होगा तो थोड़ी सी खिचड़ी वगैरह ही बना लूँगी। ऐसे कल की थोड़ी सी भाजी भी आलू की बची हुई हमने फ्रिज में उठा के रख दिया था, देखती हूँ क्या होता है। वैसे खाना पीना जो भी होगा मैं कर लूँगी। अच्छा, ये कमेंट आया था कि नगमा आप अकेले कैसे रहती हैं।
मैं तो एक दिन भी अकेले नहीं रह पाऊँगी। तो ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, मेरे जैसी डरपोक आज अकेले रह रही है, जो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि मेरा पता है दिन में मैं कहीं भी अकेले किसी तरह रह जाऊँगी, नाइट में मुझे इतनी प्रॉब्लम है अंधेरे से। और रात वाली वो एक दिमाग में जो वो चलती है कि अरे रात हो गया, अंधेरा हो गया। हालांकि घर में जितनी भी रोशनी रहे, वो जो सन्नाटा फैलता है तो मुझे ना इतना डर लगता है कि मैं क्या ही बताऊँ। लेकिन हाँ कि भाई ये मजबूरी है, अभी कभी ज़रूरत पड़ेगी तो शायद बाहर आना जाना तो करेंगे ही। तो बस हिम्मत बनानी पड़ती है। डर हालांकि लगता ही है। जिस दिन से शाम गया, नाइट की नींद एक दिन भी सुकून से नहीं हो रही है। मैं तो मतलब ऐसे होती है ना कि मेरी दिन भर तो बहुत अच्छे से चले जाते हैं, रात में ही लगता है कि अरे रात क्यों आई, मतलब इतना ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो बस इंशाल्लाह शाम आज शायद गाड़ी वहाँ से में बैठेंगे, मतलब आज वहाँ से निकलेंगे शाम, तो कल यानी कल मंडे है, कल पहुँच जाएंगे। तो अच्छे से बस वो हिफाजत से अच्छे से आ जाए। दुआ कीजिए आप लोग भी। एक कमेंट ये भी आया था, उन्होंने कहा था कि नगमा आप कितना कम खाना खाती है, कि आपको भूख नहीं लगती, आपका पेट भर जाता है। मुझे तो बहुत भूख लगती है। तो डियर ऐसा नहीं है, खाना कम एक्चुअली मैं खाती नहीं हूँ। वो हमारे इस बॉडी को ना उतनी ही खाने की ज़रूरत होती है। वो जो हम लोग की खाना अच्छा लग रहा है या बहुत ज़्यादा खाने की आदत है, तो 3 रोटी 4 रोटी खा लेते हैं, वो एक्चुअली हमारा ओवर ईटिंग होता है। मतलब उतनी ज़रूरत ही नहीं है हमें, उतनी नीड नहीं है हमारे बॉडी को। लेकिन क्योंकि हमारा पेट जब तक नहीं भरता है, जब तक हम खाते रहते हैं, तो पेट जो होता है ना, मैं आप लोगों को एक चीज़ बताऊँगी, पेट होता है एक रबड़ की तरह। मतलब आप उसको जितना पेट में खाना डालेंगे ना, धीरे धीरे फैलते फैलते वो इतना बड़ा हो जाएगा। और फिर आपको उतना ही खाना डालने से ही आपको ये फील होगा कि अब मेरा पेट भरा, अब मेरी भूख मिटी। लेकिन जितना आप कम खाने की धीरे धीरे आदत लगाएंगे, उतना ही आपका पेट सुकुड़ सुकुड़ के, मतलब आँत जो होता है वो छोटा होता जाएगा। और फिर आपको उतनी ही कम खाने में भूख भी आपकी मिटना शुरू हो जाएगी। और आपको उतना ही, जैसे 1 रोटी खाने की आदत डालेंगे तो 1 रोटी में ही आपका पेट भर जाएगा। तो ये सब ना सिर्फ जहन का खेल होता है और कुछ भी नहीं होता। तो चलिए फिर इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ। तो आज का हमारा ब्लॉग आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। हमें ढेर सारा प्यार दे, अपनी दुआओं में याद रखें। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।